नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए YouTube वीडियो में। आज हम आपको दिखाएंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर के उन 10 पर्यटक स्थलों के बारे में, जिन्हें देखना हर किसी के लिए एक अनूठा अनुभव है। जयपुर की शानदारता और रोचकता के साथ हम इन पर्यटक स्थलों का भ्रमण करेंगे। इन स्थलों के रोमांचक इतिहास, आश्चर्यजनक वास्तुकला और सुंदरता से आपका मन मोह जाएगा। तो दोस्तों, इसका आनंद लें और इस रोमांचक स्थलों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं जयपुर के पर्यटक स्थलों का सफर। नंबर 1 पर आता है हवा महल। जयपुर गुलाबी शहर में बड़ी चौपड़ पर स्थित हवा महल राजपूतों की शाही विरासत, वास्तुकला, संस्कृति के अद्भुत मिश्रण का प्रतीक है। हवा महल को राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया हवा महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। कई झरोखे और खिड़कियां होने के कारण हवा महल को पैलेस ऑफ ट्विन्स भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसी इस 5 मंजिला इमारत में 953 झरोखे हैं, जो मधुमक्खियों के छत्ते से मिलते जुलते हैं, जो राजपूतों की समृद्ध विरासत का एहसास कराते हैं। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना हवा महल सिटी पैलेस के किनारे बना हुआ है। हवा महल की खास बात यह है कि किसी भी नींव के बिना बनी सबसे ऊंची इमारत यह है। नंबर 2 पर आता है जल महल। भारत की इस अद्भुत ऐतिहासिक विरासत का नाम है जल महल, जो जयपुर में स्थित है। असल में यह एक महल है। जयपुर आमेर मार्ग पर मानसागर झील के मध्य स्थित इस महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। इस महल के निर्माण से पहले जयसिंह ने जयपुर की जल आपूर्ति हेतु गर्भावती नदी पर बांध बनाकर मानसागर झील का निर्माण करवाया था। अरावली पहाड़ियों के गर्भ में स्थित जल महल को मानसागर झील के बीचों बीच होने के कारण इसे आईबॉल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। राजा अपनी रानी के साथ खास वक्त बिताने के लिए इस महल का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा राजसी उत्सवों पर भी इस महल का इस्तेमाल किया जाता था। 3 पर हम बात करेंगे आमेर फोर्ट की। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर का किला दुनिया भर में मशहूर है। इसे 16वीं सदी में बनाया गया था। यह किला राजस्थानी स्थापत्य कला और संस्कृति का नमूना है। ऊंची पहाड़ी पर बना आमेर का किला दूर से ही बेहद विशाल और खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आप भी इतिहास प्रेमी हैं तो आपको इस किले से जुड़ी कई बातों के बारे में जानना चाहिए। यहाँ हम आपको आमेर के किले के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। आमेर किले के निर्माण की शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंत में राजा मानसिंह ने की थी। हालांकि जो निर्माण अभी है उसे पूरा सवाई जयसिंह द्वितीय और राजा जयसिंह प्रथम द्वारा किया गया था। इस किले को पूर्ण होने में 100 साल का समय लग गया था। किले के अंदर के आकर्षक दृश्यों में से एक शीश महल या मिरर पैलेस की दीवारों को कॉनकेव शीशों से उकेरा गया है। इन्हें इस तरह लगाया गया है कि अगर यहाँ एक लाइट भी जलती है तो पूरा महल जगमगा उठता है। शीश महल बॉलीवुड निर्देशकों की पहली पसंद मानी जाती है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे जयगढ़ फोर्ट की। जयगढ़ किले का इतिहास बेहद ही दिलचस्प रहा है। लोगों का कहना है कि जयगढ़ किला जयपुर का सबसे मजबूत किला हुआ करता था और यहाँ युद्ध के लिए असला बारूद रखा जाता था। 18वीं शताब्दी में निर्मित इस किले में उस समय दुनिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण मौजूद थी और युद्ध के दौरान इसके डर से विरोधी भाग खड़े होते थे। इस किले का नाम सवाई जयसिंह द्वितीय के नाम पर रखा गया था। कहा जाता है कि मुगल शासन के दौरान यह किला मुख्य तोप फाउंड्री के लिए जाना जाता था। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन स्थानीय लोगों और कई इतिहासकारों का मानना है कि जयगढ़ किले में एक खजाना था, जिससे जयसिंह ने जयपुर शहर का विकास किया था, लेकिन आज तक उस खजाने तक कोई नहीं पहुंच पाया है। कहा जाता है कि कई इतिहासकार इस खजाने को खोजते रह गए। हालांकि 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने इस किले पर इमरजेंसी लगवाकर यहाँ खजाना ढूंढने की कोशिश की थी, पर इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि खजाना मिला है या नहीं मिला। नंबर 5 पर हम बात करने वाले हैं नाहरगढ़ फोर्ट की। नाहरगढ़ का प्राचीन नाम सुदर्शनगढ़ था। इस किले के निर्माण के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि यह जंगली शेरों का निवास स्थान हुआ करता था। नाहर जी को पशुओं का देवता माना जाता है। इसी मान्यता के चलते नाहर सिंह भौमिया का मंदिर बनाया गया और बाद में इसी स्थान पर जयपुर का किला बनाया गया, जिसे नाहरगढ़ कहा जाता है। 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की और उन्होंने ही जयगढ़ और नाहरगढ़ नाम के जिलों का निर्माण किया। इस दुर्ग की सुरक्षा के लिए चारों ओर मोटी प्राचीरें बनाई गई। यह आमेर के राजपूत शासकों की राजधानी और निवास स्थान हुआ करता था। कहा जाता है कि इस किले पर कोई आक्रमण नहीं हुआ था। समय समय पर जयपुर के शासकों ने इस किले की मरम्मत का काम करवाया, जिसमें राम सिंह और माधव सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। स्वतंत्रता के बाद जब राजाओं के शासन को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया, तब नाहरगढ़ का किला दर्शनीय स्थल बन गया। यहाँ पर कई फिल्में भी बनाई गई हैं। जयपुर के इस किले पर किसी शासक के हमले का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इस आधार पर इसे अजय भी माना जाता है। किले के निर्माण के बाद की एक घटना 1868 में दर्ज है,
जब इसका विस्तार किया गया था, यहाँ के शासक राम सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और इसे आधुनिक रूप दिया था। नंबर 6, गेटौर की छत्रियां। गेटौर की छत्रियां कछवाहा का शाही शमशान घाट है, जो एक राजपूत वंश है जिसने इस क्षेत्र में शासन किया था। छत्रियों को 18वीं शताब्दी में जयपुर के संस्थापक द्वारा नामित किया गया था। राजघराने की कब्रें पूरे परिसर में बनी हुई हैं। कछवाहा राजपूतों के शाही शमशान घाट सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा राजधानी को शहर में स्थानांतरित करने के बाद नामित स्थान के रूप में चुना गया था। 1733 में यहाँ हर कछवाहा राजा का दाह संस्कार किया जाता था। यहाँ से मिसिंग हुई एकमात्र कब्र महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह की है, जिनका अंतिम संस्कार जयपुर के सिटी पैलेस परिसर में किया गया था। नंबर 7 पर हम बात करने वाले हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का इतिहास तकरीबन 100 साल से भी अधिक पौराणिक माना जाता है। इस संग्रहालय की नींव 19वीं शताब्दी के दौरान यानी कि 1876 ईस्वी में रखी गई थी। इस संग्रहालय की नींव प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड की जयपुर यात्रा के दौरान रखी गई थी। 19वीं शताब्दी के अंत में महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय के कहने पर इसे अस्थायी संग्रहालय के रूप में निर्माण करवाया गया। इस अल्बर्ट हॉल संग्रहालय को प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8 पर आता है चौकीडाणी। चौकीडाणी का मतलब है अच्छा गांव। इस गांव को जयपुर में साल 1989 में बनाया गया था। इस गांव को बनाने के पीछे मंशा थी कि जो भी पर्यटक जयपुर आए वह राजस्थान की ग्रामीण अद्भुत कला संस्कृति को देख सके। यह गांव करीब 10 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ आपको राज्य के अलग अलग लोक नृत्य देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि भले ही चौकीडाणी शहर से बिल्कुल बाहर है, पर यह 5 स्टार होटल की सुविधाओं के साथ साथ राजस्थानी गांव जैसा एहसास दिला सकता है। इस कारण यह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। राजस्थान और पूरे भारत में प्रसिद्ध हल्दी घाटी की लड़ाई को चौकीडाणी में रेगुलर कलाकारों द्वारा दिखाया जाता है। यहाँ एक संग्रहालय भी बना हुआ है। यहाँ आपको राजस्थान के साथ साथ पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की संस्कृति और विरासत की झलक भी देखने को मिलेगी। यहाँ एक वैष्णो देवी मंदिर भी है और आर्टिफिशियल झरना भी बना हुआ है। नंबर 9 पर बात करते हैं सिटी पैलेस की। सिटी पैलेस का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। 1727 में पानी की समस्या और जनसंख्या में वृद्धि के कारण यह आमेर से जयपुर स्थानांतरित हो गए। उन्होंने सिटी पैलेस के वास्तुशिल्प डिजाइन का मुख्य वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य को सौंप दिया था। वास्तुशास्त्री ग्रंथों के अनुसार आर्किटेक्ट सिटी पैलेस को डिजाइन करने के लिए गया था। जयपुर के पुराने शहर के एक 7वें हिस्से में एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। सिटी पैलेस जयपुर हवा महल और जंतर मंतर जयपुर के पुराने शहर में 3 मुख्य आकर्षण केंद्र हैं। सिटी पैलेस राजपूत, मुगल और यूरोपीय शैली में वास्तुकला का एक संयोजन है। सिटी पैलेस का सबसे प्रभावशाली हिस्सा तीसरे आंगन में है। 4 छोटे द्वार हैं जो वर्ष के 4 मौसमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 10 पर आता है जंतर मंतर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित यह जंतर मंतर जयपुर शहर के हवा महल और सिटी पैलेस के पास में ही बना हुआ है। इस जंतर मंतर का निर्माण सटीक भविष्यवाणी करने के लिए करवाया गया था। यह जंतर मंतर वेधशाला को राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपनी देखरेख में कार्य शुरू करवाया था। इसका कार्य 1724 से 1734 ईस्वी तक चला था। इस वेधशाला के निर्माण से पहले विश्व के कई अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सांस्कृतिक दूत भेजकर वहां के खगोल विज्ञान के प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथों और उससे जुड़ी कई संरचनाओं को मंगवाया था। राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने खगोल शास्त्र में भारत में कुल 5 वेधशाला का निर्माण करवाया था, जो कि दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में बनाई गई हैं। जिनमें सबसे प्रमुख दिल्ली और जयपुर की इस वेधशाला को मानी जाती है। इस वीडियो में हमने जयपुर के टॉप 10 पर्यटक स्थलों के बारे में जाना। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्थलों का भ्रमण करने में आनंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।